एक कहानी बौद्ध भिक्षुओं के एक दल की है जिसे बुद्ध मॉन्क्स वर्क फॉर पीस का नाम दिया गया है, जहाँ कुछ भिक्षु बिना नारे, बिना हथियार और बिना किसी राजनैतिक पहचान के केवल पैदल चलकर दुनिया को शांति का उपदेश दे रहे हैं। उसकी जड़ें गौतम बुद्ध के उस शाश्वत उपदेश में है कि वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और इसी विचार को शब्दों में बल्कि कदमों में ढालते हुए ये भिक्षु जब अलग अलग देशों से गुजरे तो कहीं लोगों ने फूल बिछाए, कहीं मौन प्रार्थनाओं के साथ सिर झुकाए और कहीं रास्ते में बच्चों ने पानी और भोजन दिए, तो कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने उन्हें शांति दूत कहकर सम्मानित किया। इसी यात्रा के दौरान भारत की कलकत्ता की गलियों से आया एक लावारिस डॉग जो बिना बुलाए उनके साथ चल पड़ा। न उसे बांधा गया, न किसी लालच से रोका गया। फिर भी वो दिन रात रास्ता बदलने के बाद भी भिक्षुओं के साथ बना रहा। कई देशों की सीमाएं पार होने के बाद भी उसने भिक्षुओं का साथ नहीं छोड़ा। न उसने धम्म पढ़ा, न ध्यान सीखा। फिर भी उसने हिंसा नहीं चुनी, उसने चुना साथ चलना। वो बीमार भी पड़ा, ट्रक एक्सीडेंट में घायल भी हुआ, लेकिन वापस उठ खड़ा हुआ और शांति यात्रा में बिना रुके, बिना थके भिक्षु संघ के साथ चल रहा है। आगे चलकर इसका नाम रखा गया आलोका। आगे चलकर यही डॉग पीस डॉग के नाम से इस यात्रा का प्रतीक बन गया। इस दृश्य ने कई विदेशी लेखकों और यात्रियों को इतना प्रभावित किया कि किसी ने भिक्षुओं और इस डॉग पर कविताएं लिख डाली और किसी ने इनके साथ चलती शांति पर गीत गाए और किसी ने इन्हें चलती हुई करुणा कहा। इस तरह से यह पद यात्रा केवल एक आध्यात्मिक धम्म यात्रा नहीं रही, बल्कि कला, कविता और संगीत के माध्यम से दुनिया को ये याद दिलाने लगी कि जब प्रेम, करुणा, मैत्री और शांति को एक बेजुबान जानवर पहचान सकता है तो इंसान क्यों नहीं, क्योंकि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होती है। भिक्षु दल के साथ आलोका डॉग भी मानव जगत को यह संदेश दे रहा है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। प्रेम, करुणा और मैत्री से ही वैर मिटता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यह सदा से चला आ रहा प्रकृति का नियम है, यह सनातन सत्य है और यही धम्म है। सबका मंगल हो।